माही की घटिया हरकत के लिए अनुपमा ने लगाया माही को जोरदार थप्पड़, दिखाया उसको सच का आईना। टीवी सीरियल अनुपमा में यहाँ दोस्तों हल्दी सेरेमनी चल रही है राही और प्रेम की, लेकिन इसी बीच गलतफहमी का एक जो है नया पिटारा लेकर आने वाली है माही। माही दरअसल बहुत शातिर दिमाग चलती है, अनुपमा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होने देती। उससे पहले अनुपमा को पता भी नहीं होता ये सब क्या हो रहा है। हल्दी सेरेमनी में ऑलरेडी यहाँ पर राही का जो है वो पुराना पापा यानी कि जिसने उसे जन्म दिया था वो लौट आता है, और ये सब कुछ चाल जो है वो पराग कोठारी की होती है। हल्दी सेरेमनी में खराब करने के लिए पराग कोठारी ने उसे इनवाइट किया होता है और वो सबके सामने राही को अपनी बेटी बताता है। तभी यहाँ पर पूरे परिवार वाले उंगली उठाते हैं राही के ऊपर कि इसकी माँ जो है वो नाचने गाने वाली थी और उसकी बेटी उसका खून है। अब आगे इसके परिवार में और क्या क्या होने वाला है ये सब जानकर प्रेम का फूटता है गुस्सा अपने फादर के ऊपर। कहता है कि आपने जानबूझकर इस आदमी को हल्दी फंक्शन में बुलाया था कि आपको लगे कि ये सब कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा, और आपने पूरी कोशिश करी इसे फंक्शन को बर्बाद करने की। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं राही का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और अभी और इसी वक्त जो है मैं मांग भर दूंगा। यहाँ पर अनुपमा उस इंसान को थप्पड़ भी लगाती है, कहती है कि अगर तुम्हारी ये अपनी बेटी है तो तुम आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कैसे आ गए। एक बाप होकर तुम कैसे उसका एक दिन खराब कर सकते हो। अगर तुम उसके बाप हो तब भी ठीक है, अगर नहीं भी हो तो तुम कैसे इंसान हो जिसे अपनी बेटी भी कह रहे हो और उसकी यहाँ पर ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। धक्के मार कर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकालूंगी। प्रेम भी उसे निकलवाता है। यहीं पर पराग कोठारी की यानी कि बा जो है वो भी सिक्योरिटी को कहती कि आदमी अंदर कैसा गया, तब वो सारी बातें बताता है। अनुपमा कहती कि मैंने और अनुज ने इसे गोद लिया था, ये हमारी बेटी और हमारे संस्कार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी का हक किसी को नहीं दूंगी। वहीं आप देखेंगे जैसे तैसे अब बात संभलती है और पराग कोठारी जो है वो राही के ऊपर आशीर्वाद देता है और राही से मांगने को कहता है। राही कहती है आपने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया, मुझे सोना चांदी गहने कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार से प्यार पाना चाहती हूँ। मेरे पापा अनुज ने मुझे इन सब लग्जरी लाइफ की आदत डलवाई थी और मैं इन ले भी चुकी हूँ और अब खो भी चुकी हूँ, लेकिन मुझे इन सब का लालच नहीं है। मैं चाहती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ परिवार। वहीं आप देखेंगे जैसे तैसे हल्दी सेरेमनी होती है तो माही अपना असली रूप दिखाती है, प्रेम को गलती से कमरे में ले जा देती है और प्रेम को पता ही नहीं होता। अब प्रेम माफ़ी मांगता है कि ये सब अनजाने में हो गया, दरअसल मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था। तभी वो राही से कहता है राही मेरी इसमें कोई गलती नहीं। राही कहती है मैं समझ सकती हूँ प्रेम, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, मैं तुम पर कभी भी ऐसा घिनौना इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। अब अनुपमा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और माही को ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती कि माही तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अपनी बहन का घर बर्बाद करने की, क्योंकि तुमने क्या सोचा कि तुम अपनी माँ जैसी बन जाओगी। अनुपमा के सामने वो सारा मंजर आ जाता है जब काव्या ने उसे धोखा दिया था, उसने और वनराज ने मिलकर उसके साथ बहुत गलत काम किए थे। तो वो कह देगी तुम भी उसी काव्या का खून हो, कुछ साल पहले ये सब कुछ तुम्हारी माँ ने मेरे साथ किया और अब मैं अपनी बेटी राही के साथ ये सब गलत नहीं होने दूंगी। कुछ भी हो जाए राही के साथ तुम कभी भी ये सब नहीं कर पाओगी। कभी भी तुम राही की जगह लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ राही ले सकती है। प्रेम भी हैरान हो जाता है यहीं पर, माही और राही दोनों शौक हो जाती क्योंकि उनको इस बात का पता नहीं होता। यहाँ पर ये सब बातें अनुपमा कहना नहीं चाहती लेकिन मजबूरी में वो कह देती है, क्योंकि यहाँ पर सवाल उसकी बेटी का होता है और माही जो कुछ कर रही थी वो बहुत गलत कर रही थी। प्रेम को पाने का उसका तरीका बहुत गलत था, लेकिन यहाँ पर प्रेम बहुत अच्छा है, प्रेम राही से ही प्यार करता है। अब यहाँ पर माही के मंसूबों में पानी फेर देगी अनुपमा और यहाँ पर उसकी असलियत दिखाकर कहेगी कि तुम फौरन अपना सामान बांधो और अपनी माँ काव्या के पास वापस चली जाओ। अब यहाँ पर माफ़ी मांगेगी माही, लेकिन क्या अनुपमा माफ़ कर देगी या फिर भेज देगी उसे काव्या के पास। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिए ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।